अब उसे और भी ज्यादा डर लग रहा था। वो बाहर नजर घुमाती है तो गुंडे अभी भी वहाँ खड़े थे। प्रिया युवराज का सामना नहीं करना चाहती थी, इसीलिए जैसे ही युवराज दूसरे रूम में जाता है वो मौका देख के वहाँ से भाग जाती है। बाहर वो खड़े हुए गुंडे उसे मिल जाते हैं। एक प्रिया का हाथ पकड़ लेता है, दूसरा गुंडा उसके एक इंजेक्शन लगा देता है। प्रिया समझ चुकी थी कि अगर वो इस जगह रह गई तो उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। प्रिया बहुत कोशिश करके अपना हाथ छुड़ाती है और दोबारा से युवराज के बंगले में चली जाती है। वो जाकर युवराज के घर में छिप जाती है, पर इस बार युवराज को किसी के पैरों के भागने का एहसास हो गया था। कौन है वहाँ? उसकी आवाज गूंजती है। दरअसल वो इंजेक्शन एक नशीला इंजेक्शन था। प्रिया कांपती हुई बेड के पीछे दुबक जाती है। इंजेक्शन की वजह से प्रिया की हालत बद से बदतर हो गई थी, लेकिन उसकी छुपी सांसें और कांपती हुई आहटें युवराज मल्होत्रा की नजरों से छिप नहीं पाई। तुम यहाँ मेरे रूम में कर क्या रही हो? तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानता हो। अमीर लड़के देखे नहीं कि पीछे पड़ जाती हो। जरूर तुम मुझसे बदला लेने आई होगी या चोरी करने। गुस्से से युवराज प्रिया का फेस पकड़ लेता है, पर वो देखता है कि प्रिया को तो होश ही नहीं है। उसकी आंख नसें से चूर हो रही हैं और धीरे धीरे बंद होती जा रही हैं। तभी युवराज घर के बाहर दिखता है। कुछ आदमी घर के बाहर खड़े हुए थे। युवराज को ये सब समझने में समय नहीं लगा। उसने अपने गार्ड से कहा कि गेट जल्दी बंद करो। युवराज प्रिया को अपनी गोद में उठाता है, पर प्रिया की हालत अभी भी सही नहीं थी। प्रिया कुछ न कुछ बोले जा रही थी। क्या कमी है मेरे में? क्यों उस आदमी ने मुझे जॉब के बदले एक रात अपने साथ बिताने को बोला? क्या मेरी एजुकेशन कोई मायने नहीं रखती? क्या फायदा रहा मेरा इतना पढ़ाई करने का, जब मुझे जॉब के लिए पागलों की तरह भटकना फिर रहा है? क्यों नहीं मिल रही मुझे जॉब? क्यों? फिर अचानक उसकी आंखें बंद होने लगी और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। युवराज ने उसे गोद में उठाया और प्यार से बिस्तर पर सुला दिया। वहीं युवराज को पता नहीं क्या हो रहा था। वो प्रिया की तरफ खिंचाव महसूस करने लगा। प्रिया के उन प्यारे से गालों को वो अपनी हल्की उंगलियों से टच करने लगा। वो प्रिया को देखने लगता है। उसकी नजर प्रिया से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। बोलती तो बहुत हो, पर जब चुप होती हो तो मासूम लगती हो। अगर सुंदर लड़कियां कम बोल हैं तो उनकी सुंदरता और भी बढ़ जाए। काश मैं तुम्हारा वो रूप नहीं देखता तो शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया होता। तभी उसे एकदम से कुछ एहसास होता है और वो हट जाता है। युवराज अपनी मेड को बुलाता है और खुद सोने के लिए चले जाता है। सुबह सूरज की किरणें जब प्रिया के चेहरे पर पड़ती हैं तो उसकी आंखें खुल जाती हैं। उसने बहुत सुंदर नाइट ड्रेस पहन रखी थी, जिसमें अब वो और भी ज्यादा सेक्सी लग रही थी। सामने युवराज तैयार हो रहा था। उसने बहुत शानदार कोट पैंट पहन रखे थे और उसके परफ्यूम की खुशबू से प्रिया मदहोश हो रही थी। पर प्रिया जैसे ही खुद को उन कपड़ों में दिखती है, वो एकदम से गुस्से से बोलती है, तुमने क्या किया है मेरे साथ? मुझे ये तो पता था कि तुम एक घटिया इंसान हो, पर तुम इतना गिर जाओगे इसका अंदाजा नहीं था। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, बर्बाद कर दूंगी। युवराज पूरी तरह तैयार होकर सूट बूट में परफ्यूम लगाए वही ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कॉफी की चुस्की लेते हुए प्रिया से बोलता है, अच्छा, इस गिरे हुए इंसान के यहाँ आने के लिए किसने बोला था आपको? मैं तुम्हारे घर नहीं गया था मैडम, तुम खुद मेरे यहाँ चल के आई हो। छी, तुम बहुत ही गिरे हुए इंसान हो, समझे? युवराज हंसते हुए लेकिन तीखे लहजे के साथ बोलता है, तो तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया था? ठीक है, फिर सोचती रहो कि कल रात क्या हुआ था। युवराज स्माइल करते हुए वहाँ से अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। प्रिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसे लगा कि रात को युवराज ने जरूर उसके साथ कुछ गलत किया है। प्रिया ये सब देखकर रोने लग जाती है। उसका रोना बंद ही नहीं हो रहा था। तभी अचानक से मेड कमरे में आती है। मैडम, साहब बता रहे थे कि आप रात को बेहोश हो गई थी, इसीलिए वो आपको यहाँ लेकर आ गए। अब आप ऐसे रोइए मत। रात को आपके कपड़े मैंने चेंज किए थे। पूरी रात आपके पास मैं ही सोई थी, साहब नहीं सोए थे। आपको बिल्कुल भी होश नहीं था। ये रूम जिसमें आप अभी सो रही हैं हमारे साहब का रूम है, इसीलिए वो कपड़े चेंज करने यहाँ आए थे। हमारे साहब दिल के बहुत अच्छे हैं।
उन्होंने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। मेड की बातों को सुनकर प्रिया हैरान हो गई। उसे लगा जैसे कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। उसने युवराज को बहुत ही ज्यादा बुरा भला सुना दिया था। प्रिया मन ही मन खुद से बोलती है, ओ शिट प्रिया, तूने क्या कर दिया? हर कोई गलत नहीं होता, ये क्यों नहीं समझती तुम? तूने एक अच्छे इंसान को इतना बुरा भला कर दिया है। तू सच में ही पागल है प्रिया। प्रिया तेजी से तैयार होकर बिना कुछ कहे बंगले से बाहर निकल गई। अरे मैडम, कुछ खा तो लेती। आप ऐसे क्यों जा रही हैं? थैंक्स, पर मेरा जाना जरूरी है। प्रिया जल्दी ही अपने घर चली जाती है, लेकिन जैसे ही वो घर पहुंची उसका फोन बजा। प्रिया जी, आपको सिलेक्ट कर लिया गया है। आपको अगले सोमवार से ऑफिस ज्वाइन करना है। ये सब सुनकर प्रिया की आंखों में चमक लौट आई, लेकिन दिल में अजीब सी कशिश थी। क्या उससे युवराज से माफी मांगनी चाहिए? प्रिया मन ही मन बस यही सोच रही थी। तभी प्रिया के नंबर पर एक और कॉल आती है। उस नंबर को देखकर प्रिया डर जाती है। डर के मारे प्रिया के हाथ कांप रहे थे। प्रिया जैसे ही कॉल उठाती है, सामने से आवाज आती है,